प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ है। यह मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक लगातार 45 दिनों तक चलेगा। महाकुंभ का मेला 144 सालों में एक बार आयोजित होता है, जिस कारण देश दुनिया से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। इसी दौरान मौनी अमावस्या के दिन रात्रि में भगदड़ मची। भगदड़ में 30 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। यूपी सरकार ने इस मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि भगदड़ के दौरान 30 लोगों की मौत हुई है, साथ ही 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के 25-25 लाख रुपए सहायता देने की बात कही। साथ ही इंतजाम को और कड़े करने और आगे ऐसी कोई घटना ना घटित हो, इसका वादा किया। साथ ही देखा गया कि योगी आदित्यनाथ ये कहते कहते भावुक हो गए। आपको बता दें कि आगे 2 फरवरी को होने वाले महास्नान को लेकर महाकुंभ में इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। गाड़ियों का आना जाना पूरी तरह से रोक दिया गया है। साथ ही माइक में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है ताकि लोग भगदड़ से बचे, किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान ना दें। आपको यह भी बता दें कि मोतिहारी के 3 लोग महाकुंभ से स्नान करके लौट रहे थे। इसी दौरान गोरखपुर में दुर्घटना का शिकार हो गए और सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। तीनों लोग पहाड़पुर के बताए जा रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग
अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है, उपचार के सारे इंतजाम वहां किए गए हैं। घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। जितने भी मृतक के परिजन हैं उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, मेरी संवेदनाएं हैं। विनम्र श्रद्धांजलि उनके प्रति संवेदना मेरी है और इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे। इसके अलावा पुलिस के स्तर पर भी अलग से हम लोग इसके एक अलग से भी जांच करवाएंगे कि आखिर कहां पे ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं, क्योंकि पहले से इस बारे में हम लोग हमारी रणनीति थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर आएंगे। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहां पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है, उन लोगों ने उसको वहां पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा और इसमें आने वाले समय में या आने वाले स्नान के लिए भी हम और कैसे व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकता है, इसके बारे में भी कल मुख्य सचिव और डीजीपी स्वयं एक बार प्रयागराज जाकर के उन सभी मुद्दों को देखेंगे